अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ अपना फिफ्थ साइकिल कीमो का शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बियर की और काफ़ी कुछ नया था उसमें, और कैसे उससे मैं निकला और कैसे मैंने सरवाइव किया उसको। तो उसके बारे में मैं आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप सबको कोई अच्छी होप मिले, अच्छी गाइडलाइन मिले, और कभी भी हार मानने वाला ना आपको माइंड में ना आए। तो चलें शुरू करते हैं फिफ्थ साइकिल। तो ऑलमोस्ट जब वो मुझे लगा तो वो एग्रेसिव डोज थी, क्योंकि मेरा पीछे कैंसर रिवर्स हो चुका था, और जब वो कैंसर रिवर्स हुआ तो कोलैप्स कर गया हुआ था मेरी बॉडी में, और सारी ड्रग्स कोलैप्स कर गए थे, वो वर्क ही नहीं कर रहे थे। तो नया ड्रग था, एग्रेसिव था। वो जब मुझे लगा तो उसके पहले दिन ही उसने मुझे ऐसा घुमाया, मुझे थोड़ा सा ना वो एक आया, वो कहते हैं ना एक माइंड में हल्का सा वो आता है, ट्रिगर होता है कि हाँ बस कुछ ना हैवी डोज ही लग रही है। खैर वो 3 दिन मैंने किए, वो 3 दिन लगातार लगने थे, फिर 4 दिन का गैप था, फिर 5वें दिन डोज लगनी थी। वो जब मुझे डोज लगी तो मेरा वो लगी नहीं थी, अभी 3 दिन लगी थी और जब उस डे में जब मैं आया तो मेरी LFT रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आई, क्योंकि वो अटैक करती है आपके जिगर पे, स्टमक वगैरह पे। और मुझे ना इधर दर्द हो रही थी इस जगह पे ना, काफ़ी ज़्यादा इस जगह से दर्द हो ही जा रही थी। जब मैं आया तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा अपना आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई, हम ना थोड़ा डिले करते हैं उस्मान, और कुछ टाइम के बाद आपको ना लगाते हैं, 1 वीक का गैप दे देते हैं। तो मैंने उन्हें इंसिस्ट किया कि डॉक्टर आप लगा दें, थोड़ी ऑन एंड ऑफ कीमो के बाद होती है, अब तो मुझे इतना यूज़ टू बॉडी हो गई। उन्होंने कहा नहीं उस्मान, आपको नहीं पता, ये सही नहीं है, थोड़ा ख़तरनाक है, ड्रग भी एग्रेसिव है, तो ये जान को ख़तरा हो सकता है। तो फिर हम घर आ गए। वो बस घर आया हूँ तो वो ट्रिगर इतनी पेन हो गई, वो रात को तो शाम में मैंने खाना खाया, शाम में मैं घर आया, रात का खाना खाया और सोया हूँ। 12-1 बजे मुझे अचानक ही थोड़ी सी वॉमिटिंग, नोज़िया सा हुआ। 3 बजे के करीब मुझे हल्की हल्की वॉमिटिंग शुरू हो गई, लूज स्टूल शुरू हो गए। वो सुबह तक बुखार आ गया, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स, इतने ज़्यादा लूज स्टूल के ऑलमोस्ट मुझे 52, जब मैं हॉस्पिटल आया था तब 2 डेज़ में मुझे 52 के 54 लूज स्टूल आ गए थे 2 डेज़ में, विद इन 48 आवर्स। तो काफ़ी वो ज़्यादा मुश्किल था, और साथ वॉमिटिंग्स के मैं आप सबको बता नहीं सकता। फिर डॉक्टर ने फ़ौरन मुझे एडमिट किया, मेरा पानी बंद, खाना बंद, 6-7 दिन के लिए। पहला रोज़ा था, और मैं वो टाइम आप सबको नहीं बता सकता कि कितना टफ़ था, कि वो एक बॉडी में आपके कुछ रहता ही नहीं है, कि आप बोलना भी चाहो ना तो मैं बोल नहीं पा रहा था। कोई 5 से 6 दिन मैं स्टेबल हुआ तो मैंने थोड़ी सी मामा से बात की, और सिर्फ मैं यही उनसे कहता मुझे कुछ खाने को दें, मुझे कुछ पीने को दें। तो डॉक्टर्स कह रहे थे नहीं, इसकी ड्रिप्स वगैरह सारा कुछ चल रहा है, इसको कुछ खाने को नहीं है अलाउ, ना इसने एक पानी का कतरा भी, यानी आप समझ लें कि ड्रॉप भी नहीं लेना, एक कैप। तो कुछ 7वें दिन कहीं जाके जब उन्होंने मुझे अलाउ किया कि दें, तो वो भी एक जो छोटी बॉटल होती है ना, उसका कैप अलाउ, उसमें कैप में पानी ना थोड़ा सा अलाउ किया, वो भी 6 घंटों बाद मुझे अलाउ होता था कि वो एक कैप पीना। फिर मुझे काफ़ी ब्लड भी लगा, काफ़ी ज़्यादा मेरी वो इम्यूनिटी लो हो गई, और थोड़ी सी सिचुएशन भी क्रिटिकल हो गई। ऑलमोस्ट वाइट सेल्स नहीं लो हो रहे थे, रेड सेल्स एनेमिक हो रहा था मैं, काफ़ी ज़्यादा ना बॉडी में नमकियात की भी कमी हो गई, बहुत वीक हो गया था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो टाइम भी गुजारा। फिर जब मैं उस सिचुएशन से गुजरा था, तकलीफ़ से गुजरा था, सिर्फ मैं फोकस कर रहा था कि मैं कि ठीक कब होऊंगा, ये नहीं मैं फोकस कर रहा था, मैं बस ये कह रहा था कि किसी तरह आज का दिन सर्वाइव करना है। सुबह हो गई शाम तक बस बर्दाश्त कर, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बस ये आज के दिन पे फोकस करो, कल का नहीं मैंने सोचना। अगर मैंने आज सर्वाइव कर लिया तो मैं कल भी कर लूँगा, अभी मुझे फोकस ही आज पे करना है। तो मैं हर 1-2 घंटे पे फोकस करता था। खैर गनूनगी में भी बहुत होता था मेडिकेशन की वजह से,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने सारा सर्वाइव किया और बस फोकस करता था स्टेप बाय स्टेप। मैंने छोटे छोटे अपने उस टाइम पीरियड में गोल्स बना लिए थे कि 2 घंटे। अब मैंने 2 घंटे में ना उठ के थोड़ा सा बैठना है, थोड़ी देर देखना है, और बस अगर नहीं बोला जा रहा तो बस मामा के साथ बैठ के इधर उनको देख लिया अपने पास ही। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी टाइम अच्छे से गुज़रा, अल्लाह ने गुजारा और हिम्मत दी और मैंने सरवाइव किया। और बस यही मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप पे ऊपर कैसा भी मुश्किल वक्त आए, कुछ भी आए ना, तो स्टेप बाय स्टेप आप करें। बस वो जो करंट मूवमेंट है ना उसको डील करने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। आप रिज़ल्ट की तरफ ना चले जाएं, कब होगा, कैसे होगा, या कितने डेज़ में होगा, ये आप ये सोचना ही नहीं चाहिए। जो आपका करंट मूवमेंट चल रहा है प्रॉब्लम का, आप उसके साथ रहें, उस पर फोकस करें, उसके साथ साथ फ्लो में चलें। जब आप इस तरह करने लगे तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेहतर होने लगी थी। आप थोड़ा आपको छोटी छोटी चीज़ें जब आप टाइम थोड़ा थोड़ा गुजारते आप देखते मैंने इतना टाइम सर्वाइव किया, मैंने इतना भी कर लिया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप और बेहतर होते जाते हैं। तो गिव अप नहीं करना एज यूजुअल, जैसे मैं कहता हूँ। तो बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, और जब आपसे जो अच्छा हो सके वो करें, अपना बेस्ट दें। रिज़ल्ट की ना देखो यार, रिज़ल्ट नहीं इंजॉय होता, वो टाइम पीरियड एक छोटा सा होता है जिसमें आप इंजॉय कर लेते हैं। जो इंजॉय करने का टाइम होता है वो है जर्नी, वो एफर्ट्स जिस चीज़ से आप गुजरते हैं। अगर आप उस मूवमेंट पे फोकस करके सारे मूवमेंट को इंजॉय करने लग जाए तो फिर आप हर चीज़ पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।